सबसे पहले तो बताइएगा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर किए हैं। हमारे यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि जी ये नंबर्स की बात ना किया करें, ये तो सिर्फ एक आदाद दो शुमार होते हैं, गोरख धंधा होता है। और बहुत लोगों का मानना होता है, जैसे अपोजिशन जमातें बैठ के टॉक शोज में कहती हैं कि जनाब ये तो नंबर असली होते ही नहीं है, सही होते ही नहीं है, ये तो नंबर जो हैं वो फज किए जाते हैं। पहले तो बता दीजिए इन नंबर्स के हवाले से ये सही नंबर्स हैं? सादिया, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस वक्त टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब उनका आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो जाता है। इसका हम्म। क्या मतलब है? हम्म। इसका मतलब है कि एक ओवरऑल जो स्टेबिलिटी की फजा है, जिसको आसान लफ्जों में कुछ चीजें आपने सामने रखी। जिस तरह महंगाई पिछले 2 सालों में हो रही थी 29% और 24%, तब भी तो सब कह रहे थे ना, ये मान रहे थे कि बहुत महंगाई हो रही है। बिल्कुल। पर अगर ये साल देखें तो महंगाई जो है वो 6% से कम है। पहले जो हमारे पास इस वक्त 7 माह का डेटा, 8 माह का बल्कि डेटा आ गया है, तो ये तो मतलब वही फेडरल ब्यूरो, हमारा जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, जो ये काम करता है और उसी बास्केट पे कर रहा है जिस पे पिछले सालों में कर रहा था। सो लोगों को क्या रिलीफ है? रिलीफ ये है कि महंगाई उस तरह नहीं हो रही, शरह में एक खातिर खा कमी आ गई है। हम्म। नंबर 2, आपने इकोनॉमी को स्लो करके, जिसका मतलब है कि आपने इंपोर्ट्स के बिल को 80 अरब से तोड़ के कहीं आप समझें 60 अरब पे आ गया है, तो आपका जो करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारा है वो संभल गया है। ठीक। आपके लोन्स रीशेड्यूल हो गए हैं, रीप्रोफाइल हो गए हैं। 14 से 16 अरब डॉलर जो आप इस साल वो करते थे वो अगले साल में मौखर हो गया है। सो एक डिफॉल्ट का खतरा जो था वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम टल गया है। और हम्म। सबसे बढ़ के आपके जो रिजर्व की पोजीशन है वो 11 और 12 अरब डॉलर के करीब है। और इसका मतलब यह है कि आप 2 महीने के इंपोर्ट कवर पे हैं। हम्म। अब ये बात दुरुस्त है कि ये सब काम करने के लिए इकोनॉमी को स्लो करना पड़ा, और जो पहला क्वार्टर गुजरा है यानी कि जुलाई 2024 से लेके जो सितंबर 2024 तक का वक्त गुजरा है, जुलाई अगस्त सितंबर का, उसमें जो इकोनॉमी की ग्रोथ है यानी कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, वो कदरे कम है, यानी कि 0.9% है सिर्फ। ठीक और है। अगर इसी तरह चलते रहे तो शायद 2.5-3% से ज्यादा की ग्रोथ इस साल में मुमकिन नहीं होगी। ये वो इफेक्ट है जो हमने देखा है कि इकोनॉमी को स्लो करके हम्म। और डिमांड को कम करके हमने एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इकोनॉमिक वक्त। स्टेबिलिटी इस वक्त आपको नज़र आ रही है, फिलहाल के लिए ये है। अब इसको कंटिन्यू किस तरीके से करना है वो देखेंगे। आपने ऑब्वियसली जिक्र किया और आदाद शुमार भी हमें यही बताते हैं कि इन्फ्लेशन में कमी हुई है, महंगाई की शरह कम हुई है। लेकिन फिर ये क्यों बात की जाती है कि इसका कोई फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा है? क्या वाकई ऐसा है? और अगर है तो वो ट्रिकल डाउन में फिर क्या अमर माने हैं? देखिए ना, अब अवाम का फायदा क्या है? हम्म। अवाम का एक फायदा है कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है वो 5-7% पाकिस्तान में रहे। सादिया, आपकी तनख्वाह सुनो, टीवी हम्म। जो है वो लेट से 10% बढ़ाए हम्म। ताकि आपकी असल कुव्वत खरीद बढ़े। ये हम्म। है अवाम का फायदा जो जॉब्स में है। ठीक। अब ये एक मैक्रो स्टेबिलिटी मानता है। मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो एक तरह से आ गई है, बट इट इज एट द बैक। जो पीछे प्राइसेस बहुत बड़ी थी उनका इफेक्ट आप आज भी सह रहे हैं। सो आपकी कुव्वत खरीद में पिछले 2 साल में जो कमी हुई है वो तो बिल्कुल जामे ठीक। तौर पे इम्पैक्ट कर रही है लोगों की। पर अगर ये स्टेबिलिटी अभी ना आती और कीमतें उसी तरह बढ़ती रहती जैसे पहले बढ़ रही थी, तो आप सोचिए कि आपका जो नुकसान है या आपकी जो कुव्वत खरीद है वो और कमजोर हो जाती। दूसरी चीज यह है कि अब पाकिस्तान के पास जो सबसे अच्छी चीज है इज द फॉलोइंग। एक ठीक। वक्त है, एक स्पेस है, एक स्टेबिलिटी है कि आप वो फंडामेंटल काम कर सकें जिससे आने वाली जो हमारी इंडक्ट हो रही है यूथ इनटू द जॉब मार्केट, उसके हम्म। लिए आप नौकरियां निकाल सकें। हम्म। असल प्रॉस्पेरिटी है क्या? असल प्रॉस्पेरिटी तो यही है ना कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो, लोगों के पास नौकरियां हो, लोगों के पास एग्रीकल्चर करने के मौके हो, मुल्क की पैदावारी सलाहियत बेहतर हो। ये काम है ना असल। तो ये हमें कोई भी नहीं रोक रहा कि ये काम अब हम करें ना। पर पाकिस्तान हैज ऑलवेज फाउंड इट डिफिकल्ट कि प्राइवेटाइज करने जाते हैं पीआईए को, वी कम बैक विद नॉट सच अ गुड सिचुएशन। हम्म। एग्रीकल्चर की अगर आप पैदावारी सलाहियत देखें तो ये कैसा एग्रीकल्चर मुल्क है कि 77 साल में हमारी जो पैदावारी सलाहियत है वो चाइना से
आधी है, आधी राइस, राइट वीट, मेज, कॉटन, कोई क्रॉप देख लें। सो आपको इस पे काम करना है। दुनिया से कनेक्टिविटी का आलम जो है वो ये है कि हम 28-30 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको क्रॉस नहीं कर पाते। एग्जैक्टली अब ये काम भी आपने करना है। मैं अभी सो जो एक्सपोर्ट पे बात करने ही लगी थी कि अगर हम इस साल की प्रोजेक्शन भी देखें विच इज़ $32.34 बिलियन, ठीक है पहले से आप 21 से आप 34 की बात कर रहे हैं इस साल की प्रोजेक्शन की, बट इट्स स्टिल लेस एज यू पॉइंटेड आउट। सो इसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक तो फिर ये सारी प्रैक्टिस जो है वो शायद बेकार ही रहे। सादिया, एक तो मिसकंसेप्शन ये है कि समहाउ पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है वो ज्यादा बड़ा मसला है। एक्चुअली पाकिस्तान की इंपोर्ट 22 से 25% है जीडीपी का, पर जो हमारी एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट्स हैं 10% है जीडीपी का। सो बिल्कुल। पहले तो ये रियलाइज करें कि एक्चुअल इशू ये नहीं है कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और अब आप एग्जैक्टली अगर दीगर ममालिक को देखें तो मतलब इंडिया 22% अपने जीडीपी का एक्सपोर्ट कर रहा है, मलेशिया कहीं 37% कर रहा है। सो पहली तो ये बात है कि हमने कभी भी एक ओरिएंट नहीं किया अपनी इंडस्ट्री को और प्रोटेक्ट किया उसको कि हम पाकिस्तान में ही गाड़ियां बेचते रहें और असेंबली ही करते रहें और गाड़ियां दुनिया में ना बेचें। सो अपना माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है। और दूसरा, दो चीजें हैं ना, एक तो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका मतलब है कि बिजली के निर्ख, गैस के निर्ख, एनर्जी के निर्ख एज अ होल जी कंपेटिटिव हो दुनिया में। दूसरा मतलब ये है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट कंपेटिटिव हो, तो टैरिफ स्ट्रक्चर इंपोर्ट का ठीक हो। तीसरा ये है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी हो कि आप दुनिया से compete कर सकें। फिर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, और सबसे बढ़ के आगे जाएंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका मतलब यह है कि हम इंसेंटिव क्रिएट करें टू हैव मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, टू हैव प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान। और उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना है। ये एक हम 90 की दिहाई में हम बहुत बात करते हैं इंडिया ने ये काम किया था। क्या काम किया था? उन्होंने कहा कि एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है 3%, इससे ऊपर हम जा नहीं पा रहे। तो दुनिया से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मार्केट्स चाहिए, ग्लोबल इंटीग्रेशन चाहिए, डाइवेस्टमेंट चाहिए, डिजिटलाइजेशन चाहिए। जो इतना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको रैशनलाइज करना है। हम कहीं वहीं खड़े हुए हैं इस वक्त। अब वक्त और स्पेस तो आपको मिल गया। सादिया, ये काम आईएमएफ या मल्टीलैटरल्स के करने के नहीं है। एनर्जी एफिशिएंसी, या अगर आप अपने डिस्कोस को डिसमेंटल करके छोटे डिस्कोस बना के बेचना चाहते हैं, ये तो आपके करने का काम है ना। इसमें आईएमएफ या किसी का क्या ताल्लुक है? अगर पाकिस्तान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में 7-8 अरब रुपए से ज्यादा नहीं कलेक्ट करना चाहता, क्योंकि हम इस सेक्टर को एक मतलब जिसे कहेंगे टैक्स के नेट में उस धारे में नहीं लाते, इसका कसूरवार तो हम खुद हैं। इसी तरह रिटेल सेक्टर है, इसी तरह होलसेल सेक्टर है। अगर वो स्ट्राइक पे चला जाएगा कि हम नहीं देते टैक्स, और हमने आईएमएफ से अभी वादा वहीद किया कि 23 अरब रुपया उनसे कलेक्ट करेंगे पहले 6 माह में, कलेक्शन जाके चंद 100 मिलियन रुपए की हुई। अगर वो मेरे भाई बहन नहीं टैक्स देना चाहते और फिर भी वो बत्ती और स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर तो मांग तांग के ही मुल्क चलेगा। और आखिर में हमने ये भी गलत एक कंसेप्शन है कि पाकिस्तान में जी सेविंग्स जो है वो कम है और इन्वेस्टमेंट कम है। पर असल प्रॉब्लम यह है कि वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी हम सारी करवा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, जो कि एक डेड प्लॉट्स का सेक्टर है, जिससे कोई पैदावार तो नहीं हो रही ना कि दुनिया में जाके जूती बेचते हैं, गाड़ी की बत्ती बेचते अभी हैं तो खैर या रियल कोई। एस्टेट सेक्टर को बड़ी शिकायत हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि जनाब हमारा बिल्कुल ही बिजनेस स्लो डाउन हो चुका है। एनीवे कल एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े, मैं कहती हूँ कि जी बिजनेसमैन का, पाकिस्तानी बिजनेसमैन का डेलीगेशन जाके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके आया है। उन्होंने भी यही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, जिसमें आपने सर फहरिस्त बिजली की कीमतें रखी। तो उन्होंने भी दो मुतालबे रखे कि एक तो बिजली की कीमतें कम कर दें और इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना चाहिए। तो आपकी नज़र में आने वाले दिनों में ये इंटरेस्ट रेट कहाँ तक जा सकता है या कितना होना चाहिए जो इनका मुतालबा आ रहा है टू फॉस्टर दैट बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट? देखिए सादिया, एक तो बात यह है कि रियलिस्टिकली इस वक्त 22% पॉलिसी रेट जो है वो 12% हो गया, सो 10% नीचे आ गया। पर इसके साथ साथ इस वक्त जो एवरेज इन्फ्लेशन है अगर वो 6% के करीब चल रही है, और अब आने वाले दिनों में ये थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। उसकी वजह यह है कि जो बेस इफेक्ट है, जो बहुत हाई बेस मैंने पहले जिक्र किया 2023 और 24 में बहुत हाई बेस था, वो इफेक्ट निकल जाएगा। जब वो निकल भी जाएगा तो शायद 7-8%, 9% के करीब होगी। मेरे ख्याल है 1% के करीब की गुंजाइश बन जाएगी नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की होती है। एंड दैट इज वेयर वी शुड बी, सो दैट दोबारा डिमांड
डिमांड ऐसी ना क्रिएट हो जाए, ये याद रखिए कि हम फिर इंपोर्ट बढ़ा लें, बिकॉज गाड़ियां इतनी सस्ती आप लेने के काबिल हो जाएं कि फिर गाड़ियों की इंपोर्टेड सीकेडी किट्स जो हैं वो बहुत आना शुरू हो जाएं और हम अपनी बिल्कुल कंजम्पशन सोसाइटी को फिर 70-80 अरब डॉलर की इंपोर्ट पे ले जाएं जब एग्जैक्टली तक कि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। सो यू हैव टू काइंड ऑफ मैनेज इन द शॉर्ट रन। दूसरी बात यह है कि जहां तक बिजली का ताल्लुक है, देखिए ये सारे जो हमारे दोस्त बिजनेस कम्युनिटी भी, वो कहते हैं सस्ती बिजली कर दो। जी ये सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि बिजली सेक्टर की एफिशिएंसी, बिजली सेक्टर की तंजीम नौ का एक 3 साला मैप सामने रखें। अगर डिस्कोस प्राइवेट सेक्टर में जाने हैं तो वो कैसे जाने हैं, अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म को ठीक करना है तो वो कैसे करना है, टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना है तो कैसे करना है, पाकिस्तान की पॉलिसी साजी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को इक्विप करना है सही पॉलिसी साजी करने के लिए तो वो कैसे करना है। इन सब का जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि एनर्जी एफिशिएंट सेक्टर जो है उसमें कंपटीशन होगा और बिजली की कीमत नीचे आएगी। आई सही एम सॉरी, ये कहते चले जाने से कि 9 सेंट की बिजली है जी आप भी कर दें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप फंडामेंटली सेक्टर को ठीक ना करें और आप आउटपुट जो है वो वैसी मांगे जो मलेशिया में है। इट इज सही नॉट गोइंग टू हैपन माय फ्रेंड्स। सो बिल्कुल ठीक आस्क द राइट थिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सही। अब हमने देखना ये है कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी हमें फ्रॉम क्राइसिस टू स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ये जो सफ़र शुरू हुआ है, ये जो एक समत इस वक्त जिसका तयन किया गया है, इस सफ़र पे हम आगे कैसे आने वाले दिनों में चलते हैं।